आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर तामीर का काम जोरों शोर से चल रहा है और दूसरी तरफ मंदिर के लिए जमीन खरीदारी में बड़े पैमाने पर घोटाले की बात सामने आने से एक हंगामा बर्पा हो गया है। अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाली लगातार जो पार्टियां हैं अपोजिशन की, वो बीजेपी पर हमलावर हैं और भगवान राम के साथ धोखा करने का इल्जाम आयद कर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने बड़ा इल्जाम लगाया है कि अयोध्या लैंड डील तनाजा उठाने पर दिल्ली में उनके घर पर हमला किया गया। मामला तूल पकड़ रहा है। यही वजह है कि ट्रस्ट ने एक रिपोर्ट सरकार और संघ को भेजी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर 9 गुना ज्यादा कीमत पर जमीन खरीदने की सच्चाई आखिर क्या है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिएक्शन सुनिए। पिछले 3-4 दिनों से एक बड़ा अजीब सा विषय निकल कर आया कि मंदिर निर्माण का जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो ज़मीनें हैं, उनका घोटाला हुआ है। मैं तो बजरंगबली से ये प्रार्थना करने आया था कि प्रभु, हमें और किसी पर तो विश्वास नहीं है, पर चूँकि आप हम सबके पूजनीय भी हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के आप सबसे बड़े अनन्य भक्त भी हैं सीता माता के, तो वहाँ इस प्रकार की अगर कोई दुष्टता और भ्रष्टता कर रहा है तो हमें कोई जांच एजेंसी, कोई कार्रवाई से बड़ा विश्वास आपके ऊपर है कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सीताराम के नाम पर कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसकी खबर आप ज़रूर लेंगे। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके गुंडों से, आप जितने चाहे हमले करवा लो और चाहे मेरी हत्या करवा लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। ये 115 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। ये करोड़ों उन राम भक्तों का अपमान है जिन्होंने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया है। और अगर उस चंदे में चोरी हो रही है तो बार बार उस सवाल को उठाऊंगा और चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए, यह कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज डिबेट में इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि राम मंदिर जमीन खरीदने की आखिर सच्चाई क्या कुछ है। जो घोटाले और बदनवानी की बात हो रही है, इसके पीछे सच्चाई क्या कुछ है, इसी को समझेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ शशिकांत शर्मा जी हैं, जो कि लीडर हैं वीएचपी के। राजीव पांडे साहब स्पोक्सपर्सन है बीजेपी से। साधना भारती तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस की। और डॉक्टर अनुराग मिश्रा स्पोक्सपर्सन है आम आदमी पार्टी के। सभी का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू पे। मैं सबसे पहले राजीव पांडे जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। राजीव पांडे जी, आखिर सच्चाई क्या है? आज मुल्क सच्चाई जानना चाह रहा है। जो लोग जो अकीदतमंद हैं, जो राम भक्त हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत के बाद एक तरह से ये जीत हासिल की, आज वो सच्चाई जानना चाह रहे हैं कि आखिर जिस घोटाले की बात हो रही, जिस करप्शन की बात हो रही जमीन को लेकर, लैंड डील को लेकर, इसकी सच्चाई क्या है? देखिए अबू जी, इस विषय पर ट्रस्ट ने एक डिटेल्ड अपना स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। पहली बात जी। अब आपको देखना पड़ेगा 2-3 बातें हैं कि सबसे पहले कौन लोग इस बात को उठा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको न तो राम के एग्जिस्टेंस पे है, इन्होंने मंदिर की जगह पे पुस्तकालय और हॉस्पिटल बनाने की बात करने वाले लोग हैं। अब अगर आप इसके मेरिट पर आकर के देखिए तो जमीन जो मंदिर से कुछ दूरी पर जो जमीन है, जिस जमीन पर है, ये 12,000 स्क्वायर मीटर लैंड है। और अगर इसकी 18 करोड़ की कीमत है, 18.5 करोड़, तो ये करीब 15,000 पर स्क्वायर मीटर लैंड है जी। वहाँ का जो सर्किल रेट है वो 5.80 करोड़ है। आपको पता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट अधिग्रहण करती है तो 4 गुना दाम देती है। और मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ करीब 1423 रुपये पर स्क्वायर फीट जमीन खरीदी गई है। अबू जी, आप बड़े पत्रकार हैं, आप अपनी एक टीम लगाइए और पता करिए कि वहाँ की जो जमीन आज 2021 में किस रेट पर उसके आसपास वो जमीन बिक रही है। अब उससे पहले किसी ने 2 करोड़ में खरीदा था, जहाँ का सर्किल रेट 5.80 पर हेक्टेयर है, पर उससे ज्यादा की जमीन है नहीं, करीब 6-6.25 करोड़ की तो सर्किल रेट है, जिसके नीचे रजिस्ट्री नहीं, मतलब स्टैंप ड्यूटी नहीं पे किया जा सकता है।
तो देखिए ये क्या है कि ये मतलब सिगुफा छोड़ने वाली बात है, और ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने राम के एग्जिस्टेंस को ही चैलेंज कर दिया। जिसने राम भक्त जिनका मंदिर में आस्था है वो ही विरोध नहीं कर रहे हैं और वो सवाल नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये पब्लिक ट्रस्ट है, इसमें जो भी काम होगा उसके लिए एक रिपोर्ट फाइलिंग होती है और चैरिटी कमिश्नर के पास रिपोर्ट फाइलिंग होती है। ये सारा लीगल प्रोसेस है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या दिल्ली मुंबई में सर्किल रेट पर कोई सेल होता है क्या? और सरकार क्यों सर्किल रेट से 4 गुना देकर के खरीदती है? और दूसरी बात, जो इनसे पहले जिन लोगों ने 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ जितने में भी खरीदा था, उस समय जो जमीन की जो स्टेटस रहा होगा, और भगवान राम के जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, और ये 10 साल पुरानी डील लोग कह रहे हैं कि 2010 में पहले हुआ, फिर 2015 में हुआ, और वो सारी डिटेल अब एक लिस्ट स्टेटमेंट जारी हुआ है। तो देखिए इसमें कुछ है नहीं। अब क्या है कि आम आदमी पार्टी यूपी में अपनी जमीन तलाश रही है, समाजवादी पार्टी को लगता है कि कुछ भी बोलने से कुछ हो जाएगा, लोगों को इनका अत्याचार, इनका दुराचार लोगों को याद है, तो ये इलेक्शन के टाइम में कोई राजनीति करना चाहते हैं। और जब से वो स्टेटमेंट आ गया है, कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। इस विषय कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस भी सवाल उठा रही है इस पर। कांग्रेस का बिल्कुल उनको उठाने का अधिकार है। चलिए ठीक है, देखिए ठीक है, डेमोक्रेसी ठीक है। राजू पांडे जी, बात हो गई। मैं साधना भारती आपसे भी जवाब ले लेता हूं जो बात राजू पांडे कह रहे हैं, और उसके बाद अनुराग मिश्रा जी मैं आपके पास भी आऊंगा। साधना भारती जी, बहुत मुख्तसर में, मैं चाह रहा हूं बहुत मुख्तसर में आप अपनी बात रखिए कि जो बात यहां पर राजू पांडे कह रहे हैं, सबसे पहले तो राजू पांडे जी कह रहे हैं जिन्हें भगवान राम पर भरोसा नहीं, जिन्हें आस्था नहीं, वो लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। ऐसा कोई मामला ही नहीं है। आदरणीय अब्बू जी, सबसे पहले तो ये पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे। महेश शर्मा जी ने तो सीता जी के अस्तित्व पे, श्री राम की अर्धांगिनी के अस्तित्व पे सवाल उठा दिया था। कहा उनके कोई प्रमाण ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करती थी। तो जरा अपने गिरेबान में झांकिए, तब दूसरों पर लांछन लगाने का आप काम कीजिए। और दूसरी बात ये कि इन्होंने तो हमेशा झूठी बातें करी। इन्होंने पहले कहा रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये झांसाराम बाबा का झूठ चाप चूरन बांटते रहे। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब मंदिर निर्माण हो रहा है, तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी करती क्या है, झांसाराम बाबा का झूठ चाप चूरन बांटती है और चंदा छाप चूरन चाटती है। तो अब ये सवाल है कि 2 करोड़ की जमीन बिकी, वो साधारण है, लेकिन 5 मिनट बाद वही जमीन 18.5 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा ली गई। अब 16.5 करोड़ रुपए किसने चंपत कर लिए भाई? ये सवाल तो हम पूछेंगे। तो ये घोटाला कहाँ है? कौन से चंदा चोर की जेब में ये गया है? तो पहले आप कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब तो ये कहा जाए कि रामलला ये आ गए और जमीन बेचकर खा गए। तो आज का सवाल ये मैं पूछना चाहती हूँ, ये बार बार कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो पहले तो आप ये बता दीजिए कि जब भी कोई रजिस्ट्री होती है तो उसके अंदर सब कुछ मेंशन होता है। चंपत राय जी के हिसाब से माने तो रवि मोहन जी के और अंसारी जी के बीच रजिस्ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, तो उसके जो रजिस्ट्री है ये तो सबसे बड़ा झूठ है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। अगर एग्रीमेंट होता तो रजिस्ट्री में ये बताया जाता, उसमें लिखा है रजिस्ट्री में कि जमीन किसी को हस्तांतरित नहीं की गई, ये जमीन हर प्रकार के भार और प्रभार से मुक्त है। तो इसका मतलब इससे पूर्व इसकी कोई हिस्ट्री नहीं। तो ये जमीन कैसे, ये 16.5 करोड़ का क्या चल रहा है? और ट्रस्ट के द्वारा कोई भी अगर रकम जाती है तो एक पारित किया जाता है, प्रस्ताव पारित होता है। तो क्या कोई प्रस्ताव ठीक है राजू पांडे इसका जवाब देंगे। ठीक है, उनके जो उत्तराधिकारी, ठीक है साधना जी, ठीक है, मैं सबको डिबेट पे जोड़ लेता हूं। मैं डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी, राजू पांडे जी मैं आपके पास आऊंगा। साधना भारती ने जो सवाल उठाया उस पर मैं आपसे जवाब लूंगा। मैं अनुराग मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। अनुराग मिश्रा जी, सवाल यहां पर उठाया और सीधे सीधे बीजेपी ने कहा, राजू पांडे ने कहा कि आम आदमी के पास तो यूपी में कुछ है नहीं, वो सियासी जमीन ढूंढ रही है और शायद ये एक अच्छा मौका मिल गया आम आदमी पार्टी को सियासत करने का। देखिए, एक बात मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि आज जब संजय जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पूरा तथ्यों के आधार पर ये आरोप लगाया, और आरोप क्या, वो सवाल खड़ा किया कि भाई ये जमीन का मामला है जो ट्रस्ट ने खरीदा है, 5 मिनट में 18.5 करोड़ का घोटाला किया गया। जो जमीन 2 करोड़ की थी 5 मिनट के भीतर 18.5 करोड़ की हो गई। और ट्रस्ट पर लोगों का, जो 115 करोड़ हिंदू हैं, उनका ट्रस्ट पर से विश्वास उठ रहा है। इस पे उनको आगे आकर के विधिवत बिंदुवार अपने स्पष्टीकरण देने चाहिए थे। 3 दिन के भीतर आप बराबर अगर देखेंगे तो लगातार भारतीय जनता पार्टी
बात हम जो कर रहे थे वो हमारा सवाल ट्रस्ट के ऊपर था, हमारा सवाल उन जमीन के खरीदारों के ऊपर था, जमीन के उन दलालों के ऊपर था जिन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया था। लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी कूद जाती है। पहले कहती है जी ये कागज ही झूठे हैं, 7 बजे तो रजिस्ट्री होती ही नहीं है। फिर उसके बाद जब स्वयं चंपत राय जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि नहीं हमने महंगी जमीन खरीदी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र लोग फिर से उस पे ये कहना शुरू किए कि हम लोग सियासत कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जो सफाई ट्रस्ट की ओर से आनी चाहिए, जो स्पष्टीकरण ट्रस्ट को देना चाहिए, उस पे भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से आक्रामक है। इसका मतलब यह है कि चोरों के असली सरदार यही हैं और ये दूसरों के माध्यम से चोरी करा रहे हैं। और जब असली सरदार को ये पता चल गया कि ये चोरी हो रही है और वो चोर हमारा पकड़ा गया है, तो उसको बचाने के लिए हर तरह के कर्म ठीक है राजू पांडे जी से इसका जवाब ले लेते हैं। राजू पांडे जी, अपोजिशन बार बार यही कह रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, कहीं तो गड़बड़ है राजू पांडे जी। देखिए अबू जी, एक बात मुझे बताइए, मैंने आपको पहले अपने ओपनिंग कमेंट्स में कहा कि क्या वहाँ 15,000 पर स्क्वायर मीटर से सस्ती जमीन वो जो संजय सिंह जी है वो दिलवाएंगे किसी को? क्या है वहाँ जमीन अवेलेबल? आप अपनी टीम से करा लीजिए ना कि 1 साल में कि वहाँ का रेट क्या चल रहा है। और ये कह रहे हैं इन्होंने बेच करके ये जो सवाल उठ रहा है कि 5 मिनट में ही 9 गुना ज्यादा जमीन के रेट बढ़ गए। राजू पांडे जी, 5 मिनट के अंदर ही। अबू जी आप जैसे सीजन्ड पत्रकार को मैं बार बार कह रहा हूं कि 6 करोड़ तो केवल वहां पर सर्किल रेट है, तो फिर 9 गुना कैसे हो गया? अरे मार्केट प्राइस का सेल एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। मेरा फ्लैट 5 करोड़ का है, मैं आपको 1 करोड़ में लिख दूं, फिर आप उसको 10 करोड़ में बेचिए। आप अगर इसमें कोई घोटाला हो सकता था, जो एक वाड्रा करके है वो करता रहता है घोटाला, उससे जाके पूछिए कि कैसे 50,000 की जमीन लेकर के उसी के पैसे से लेकर के बेच करके उनका पैसा चुका करके पैसा बनाया जाता है। यहां तो ट्रस्ट ने वो जमीन खरीदी। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ में, ये जो संजय सिंह है ये परमानेंट, ये बीच में मत बोलिए, आपके बीच में मैंने एक शब्द नहीं बोला है। देखिए क्या है अबू जी, ये जो संजय सिंह है ये हैबिचुअल ऑफेंडर है कि झूठ बोलना फिर पैर पकड़ करके माफी मांगना। झूठ बोलो, पैर पकड़ के माफी मांगो। इन्होंने गडकरी जी से माफी मांगी, आपके नेताओं ने, इन्होंने अरुण जेटली जी का पकड़ करके पैर कहा कि भाई माफ कर दो दिल्ली हाई कोर्ट में, आपको याद होगा। ये झूठे और मक्कार लोग हैं और ये मक्कार लोग झूठ बोलने की पैदाइशी खेती करते हैं और इन्होंने माफी मांगा है, एक बार नहीं, कहिए तो मैं आपको लिस्ट बना करके दूं। इन्होंने राइटिंग में झूठ बोलने के लिए माफी मांगा। ये उसी पार्टी और संजय सिंह वही व्यक्ति है, ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने राइटिंग में दिल्ली हाईकोर्ट में कहा भैया पूरा अपोजिशन सवाल उठा रहा है, सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं है। आगे से ऐसा नहीं, सवाल समाजवादी पार्टी ने भी उठाया है, ट्रस्ट ने कहा। राजू पांडे जी, सवाल कांग्रेस ने भी उठाया है, समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाया है, इसके अलावा हिंदू जो धर्मगुरु है वो भी सवाल उठा रहे हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं है। पता है ऋषि है, उन्होंने कभी 1 रुपया कभी भी जीवन में पूरे ना उनका कोई परिवार है ना उनके पास 1 रुपये का एसेट है, और ये ऐसे ये झूठे और मक्कार लोग। राजू पांडे जी मुझे सुन पा रहे हैं, राजू पांडे जी, सिर्फ आम आदमी पार्टी ने सवाल नहीं उठाया है, बाकायदा अखिलेश यादव ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, रणदीप सुरजेवाला ने कहा इसकी जांच होनी चाहिए, हिंदू धर्म गुरु हैं उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो इस पर सवाल तो चारों तरफ से उठ रहे हैं। मैं साधना भारती आपके पास आऊंगा और इसके अलावा अनुराग मिश्रा जी आपके पास भी आऊंगा। मैं डिबेट में शशिकांत शर्मा जी को भी जोड़ लेता हूं, वीएचपी का क्या कुछ वर्जन है, वीएचपी का क्या कुछ कहना है, मैं उनका बयान भी ले लेता हूं। शशिकांत शर्मा जी, बड़े अरमानों के साथ राम मंदिर की शुरुआत हुई और राम मंदिर का एक तरह से बन भी रहा है, लेकिन इस तरह की बातें क्या आपको नहीं लगता है कि जो राम भक्त हैं, जो राम को मानने वाले, राम के अकीदतमंद है, उन्हें कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगी अगर इस तरह के वाकये में इसमें कुछ गड़बड़ है तो? नहीं, राम भक्तों को कोई चोट नहीं पहुंचेगी क्योंकि कोई गलत काम हुआ नहीं है, पहली बात तो है। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी, संजय सिंह, कांग्रेस, ये कौन होते हैं राम मंदिर के मामले में बोलने वाले?
यही वो लोग हैं जिन्होंने गोलियां चलवाई थी, कार सेवकों की गोलियां चलवाई थी। आज हत्यारे अगर राम मंदिर पे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हास्यास्पद लग रहा है। दूसरी बात, कहीं कोई गलत सौदा नहीं हुआ है। आज उस जमीन की कीमत, संजय सिंह कितनी बार अयोध्या चले गए, अखिलेश यादव कितनी बार चले गए, उनके पिताजी कितनी बार चले गए, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार कितनी बार अयोध्या चला गया, उनको क्या मालूम वहां जमीन की कीमत क्या है। आज जिस जगह वो जमीन 18.5 लाख करोड़ में खरीदी गई है, उस जमीन की कीमत आज 23 से 24 करोड़ रुपया है। किस बात का पत्र, आप क्या पेपर आप दिखा के आप दिखाना चाहते हैं? आप उन हत्यारों की बात आप टीवी में जिक्र कर रहे हैं जिनका काम है सिर्फ हत्या करना, राम भक्तों की हत्या करना। वो तो ये भी बोलते थे कि राम सेतु भी काल्पनिक है, भगवान राम भी काल्पनिक है। ऐसे लोगों की बात का उत्तर देना मुझे लगता है किसी हिंदू यानी को, वीएचपी मान रही है कि इस डील में कुछ गड़बड़ नहीं है। वीएचपी का यह मानना है कि इस डील में कुछ गड़बड़ नहीं है। वीएचपी, हालांकि वीएचपी ने यह भी कहा है कि अगर इस तरह का मामला है तो मानहानि का मुकदमा भी दायर किया जाएगा। ये वीएचपी का कहना है। मैं साधना भारती आपके पास आना चाहूंगा। एकदम करेंगे, एकदम करेंगे, ठीक है, एकदम करेंगे, ठीक है, ठीक है। साधना भारती जी, मानहानि का मुकदमा, ठीक है। साधना भारती आप कुछ कहना चाह रही थी, उसके बाद मैं अनुराग मिश्रा जी आपके पास भी आ रहा हूं। साधना भारती, जो भगवान राम के साथ खिलवाड़ करेगा उनकी मौत ऐसी लिखी हुई है। देखिए, अब ये थोड़ा सा शांत हो जाए। आदरणीय, मैंने आपका सुन लिया, अब आप सुनने की प्लीज शालीनता रखें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है और हत्यारा बोला जाता है, अरे गांधी जी के हत्यारे को आप देशभक्त बताते हैं, और हम कौन होते हैं राम पर बोलने वाले? अरे राम पर बोलने वाला हर वो व्यक्ति है हिंदुस्तान का जो राम में आस्था रखता है, जो राम को मानता है। राम कोई भारतीय जनता पार्टी हिंदू परिषद की कपौती नहीं है। ये बात मैं सुन रही हूँ, मैं भारती जी ने कही थी। अपनी पार्टी के नेताओं की बात तो सुना कीजिए। ये बिना सुने पढ़े लिखे मत बैठा कीजिए और बांटने की राजनीति बंद कीजिए। और सीता के अस्तित्व को किसने नकारा था? और अगर आप इतने जागरूक हैं तो मुझे बताइए, एग्रीमेंट में तो 8 लोगों का नाम है, मगर रजिस्ट्री की जो रजिस्टर्ड पेपर है उसमें 2 लोगों के नाम है। 6,500 सिखों की हत्या की थी आपने। कूदने की आदत आपकी सोनिया गांधी ने 6,500 सिखों की हत्या की है। आप हत्यारे हैं, अखिलेश यादव हत्यारा है, मुलायम सिंह यादव हत्यारा है। कच्चादारी चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। 6,500 लोगों को आपने जिंदा जलाया है। कार सेवकों को गोली मारी है। अखिलेश यादव हत्यारा, सोनिया गांधी हत्यारा। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। साधना भारती बात हो गई। देखिए, शशिकांत शर्मा जी बात हो गई, शशिकांत जी बात हो गई, साधना भारती बात हो गई। अनुराग मिश्रा जी, आप भी कुछ जवाब देना चाह रहे थे राजू पांडे जी का, बहुत मुख्तसर में। उसके बाद मैं आता हूं मेन मुद्दे पर, मैं आता हूं। अनुराग जी, मैं ये कह रहा था, मैं ये कहना चाहता हूं जी, आपकी आवाज आ रही? कंटिन्यू कीजिए अनुराग जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। अनुराग जी, आपकी आवाज मुस्तक आ रही है, आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग चैनलों पर बैठ करके अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, नेताओं के लिए अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं, वह अगर देश के संविधान में विश्वास न करते हुए अगर कोई नेता, अगर कोई राजनेता किसी भी गलत चीजों को तथ्यों पर आरोप लगाता है तो उसके घर पर हमला बोलने का काम करते हैं, उनकी नेम प्लेट पर कालिख पोतने का काम करते हैं। ये सारे के सारे लोग फांसीवादी लोग हैं, अराजकतावादी लोग हैं, और इनमें न तो संविधान की आस्था है, न तो ये संविधान में विश्वास रखते हैं। ये ऑक्सीमीटर 500 रुपए का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदे, इनसे सवाल मत पूछिए। ये ऑक्सीजन का सिलेंडर 14,500 रुपए का मिलता है, उसको 54,000 रुपए में खरीदे, इनसे सवाल मत पूछिए। ये कस्तूरबा गांधी नवोदय विद्यालय के जिसमें दलित बालिकाएं पढ़ती हैं, उनके जूते का पैसा खा जाए, उनके कपड़े का पैसा खा जाए, मत बोलिए जाएगा कि वो भगवान राम के घर में चोरी करने चला जाएगा, डाका डाल देगा। चलिए ठीक है, अभी तक तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं राजू पांडे से जवाब लूंगा इसका, ठीक है। चलिए ठीक है, राजू पांडे जी, अब मुद्दा यही है कि अब जब सवाल उठ रहा है इस डील पर, इस खरीदो फरोख्त पर सवाल उठ रहा है,
तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो कसूरवार होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो क्या इस पूरे मुद्दे की जांच नहीं होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, सच्चाई सामने आ सके? नहीं, देखिए अबू जी इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसकी जांच होगी तो जांच तो हो सकती है। देखिए, आपको प्राइमा फेसाई ये डॉक्यूमेंट्स जो अवेलेबल है और जो मार्केट रेट पता है उससे लग रहा है कि ये काफी सस्ते, उसकी जो रियल प्राइस है उससे कम पे ये सेल हुआ है। अरे रुको भाई, हेलो। और किसी ने भी, मैंने एक शब्द नहीं किसी आम आदमी पार्टी के नेता के बारे में कुछ गलत कहा, लेकिन जब कान पकड़ करके माफी मांगते हो झूठ बोलने के लिए तो बोलना तो जाएगा ना। अरे भैया, जब कान पकड़ करके माफी मांगता है केजरीवाल, आ रहा हूं शशिकांत जी, आ रहा हूं, साथ भारती में आ रहा हूं, वो जो फर्जी नेता बनता है, तो केजरीवाल जब कान पकड़ के माफी मांगा ये तो बोलेंगे सर। आपके लोग पहले झूठ बोलते हैं। चलिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, अनुराग जी सुन लीजिए, राजू पांडे जवाब दे रहे हैं, राजू पांडे जी, जांच होनी चाहिए क्या? सरकार को चाहिए कि जांच करे। ट्रस्ट ने रिपोर्ट सौंपी है, सरकार को अब सामने आना चाहिए, सेंटर को सामने आना चाहिए। मोदी जी के इमेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरा इशू। क्या आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए? अबू जी मैं एक बात बताता हूं। देखिए अबू जी, मेरे जो अपनी समझ है उसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि जिसमें कोई प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस है। आरोप लगाना, कल को मैं बोल दूंगा भी टीवी चलते शो में कि अबू जी चोर हैं, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये जो दुर्जन लोग हैं, इनका राम से कोई लेना देना नहीं है। ये राम लला के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करने वाले लोग हैं और दुर्जन लोगों का काम है। देखिए, इसमें एक ही कारण है इस पूरे हंगामा का कि 500 साल बाद जो बाबर जैसे अताताई ने जो भगवान राम लला का मंदिर तोड़ा, उसको वापस भव्य मंदिर का रूप दिया जा रहा है माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में। इनको दिक्कत हो रही है। ठीक है, साधना भारती जल्दी से जवाब दीजिए। अनुराग जी उसके बाद आ रहा हूं। साधना भारती जल्दी जवाब दीजिए। शशिकांत जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। डिप्टी सीएम थे। साधना भारती, ठीक है, अब राजू पांडे जी सुन लीजिए। सबसे पहले राजू पांडे जी सुन लीजिए जी। राष्ट्रद्रोही है, रामद्रोही है। और एक रामायण में लाइन है कि राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा नकुल कोई रो बना। अरे अब बस हो गया, मन की बात नहीं चल रही, मोदी जी की रैली नहीं चल रही कि फेंके जा रहे हैं। राजू पांडे जी सुन लीजिए, हो गई मन की बात भाई। अरे गॉड से वादी चुप हो जाओ, अरे कच्चाधारी चुप हो जाओ भाई, गॉड से वादी चुप हो जाओ। अरे गॉड से वादी चुप हो जाओ, जिसने कभी तिरंगा नहीं फहराया, जिन्होंने सीता के अस्तित्व को नहीं मांगा, जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, वो ज्यादा बातें ना करें यहाँ पर। देखिए, माफी मांगने का इतिहास तो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। मुद्दे पर आइए। ठीक है, साधना भारती मुद्दे पर आइए। सुनने की क्षमता रखें। खराब हो गया। अरे राजीव पांडे जी, आप अब एंकर ना बने ना, अब आप चुप रहिए। साधना भारती जी, देखिए टाइम लैप्स हो रहा है, टाइम बर्बाद मत कीजिए, मुद्दे पर आ जाइए। क्या वाकई में जांच, सरकार को जांच करानी चाहिए? ये झांसाराम बाबा का झूठ चाप चूरा। ठीक है, साधना भारती जी मुद्दे पर आ जाइए। मुद्दे पर आ जाइए। आप बोल देंगे तो कैसे कोई बर्दाश्त करेगा? पाकिस्तान ठीक है, साधना भारती जी, तो उनसे बात की। साधना भारती जी, सिंह ठाकुर को संसद भवन पहुंचाने वाले राष्ट्रद्रोही हैं। अब मैं मुद्दे पर आ जाती हूँ। ठीक है अब्बू जी, सुनिए अब्बू जी, ठीक है, मैं मुद्दे पर देखिए, सबसे बड़ी बात एग्रीमेंट लास्ट में मेरे पास वैसे टाइम बहुत कम बचता है जी, लेकिन जो रजिस्ट्री है उसमें मात्र 2 लोगों के नाम क्यों है? आप लोगों ने जिंदा जलाया। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ ना, तो एक बात बता दीजिए, एग्रीमेंट में 8 लोगों के नाम है, रजिस्ट्री में मात्र 2 लोगों के नाम क्यों है? अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों ना इस पर, जब 16.5 करोड़ रुपए, नहीं बीच में कौन बोल रहे हैं भाई, चुप हो जाइए। जब 16.5 करोड़ रुपए का गमन का मामला आया है तो उसकी जांच क्यों ना की जाए? और राम भगवान का भव्य मंदिर बनना चाहिए, इसके लिए चंदा हर व्यक्ति ने दिया है। शशिकांत जी, क्या जांच होनी चाहिए? वीएचपी इसके लिए आगे आएगी, जांच होनी चाहिए। शशिकांत जी, शशिकांत शर्मा जी, एक हाँ या ना में जवाब दीजिए बस। उत्तर प्रदेश अपना सरकार अपना काम करेगी, सरकार अपना काम। चलिए ठीक है, अपना काम करेगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब इस पर सवाल उठ रहे हैं, अकीदत से जुड़ा हुआ मामला है
और अगर इसमें वाकई सच्चाई है या सच्चाई नहीं है तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस पूरी डील में है क्या कुछ, यह भगवान बहुत बेहतर जानते हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए सरकार को चाहिए कि इसकी जांच की जाए। जब सवाल उठ रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत